कि मोदी जी आप बिहार गए थे ना, बिहार के बच्चे तो रोजगार से तड़प रहे थे। धर्म पूछ के मारा। भारतीय जनता पार्टी और उसके कुछ गुर्गे जो आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। इतने बड़े बड़े वादे करती है, इतने बड़े बड़े बातें करते हैं हमारे मोदी जी, 56 इंच के सीने की बात करते हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, नरेंद्र मोदी बिहार की रैली से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं आप छोड़ेंगे नहीं, अभी हिमाकत मत करना ऐसा कुछ करने की। क्या चुनावी रैलियों से पाकिस्तान को डराएंगे आप? अगर मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वदलीय बैठक इतनी महत्वपूर्ण बैठक होती है, आज से पहले भी सर्वदलीय बैठक जब जब हुई है तो देश के प्रधानमंत्रियों ने सभी पक्षों के लोगों से मिलकर एकजुटता के साथ ये निवेदन भी किया हमेशा कि आप सब एक साथ आइए देश के मुद्दों पे। और हमेशा सर्वदलीय बैठक में इस देश की ये मैं कहूँगी एकता एकजुटता ही है कि हमेशा देश के मुद्दों को सर्वोपरि हमारे देश का हर फ्रंट रखता है। हर पॉलिटिकल पार्टी देश को सर्वोपरि मान के एकजुट होती है। पर मोदी जी आप तो उस सर्वदलीय बैठक का हिस्सा ही नहीं थे। सारे लोगों ने आपसे अपील करी, कल सुबह से लेके मैं ट्विटर पे भी देख रही थी, ट्रेंड चल रहा था। मोदी जी आपने एक पूरे देश की आवाज को सुनने का काम नहीं किया। आज पूरे देश में गुस्सा है इस बात को लेके। कहीं ना कहीं हर युवा के मन में ये बात है कि मोदी जी आप बिहार गए थे ना, बिहार के बच्चे तो रोजगार से तड़प रहे थे। अगर जाना था तो पहले जाते ना, आपकी सरकार थी ना, आपकी। नीतीश कुमार के साथ हंस रहे हैं और जो परिवार जो जिनके अपने शहीद हुए हैं, जिनको गोलियों से भूना गया है, वो रो रहे हैं और प्रधानमंत्री हंस रहा है। देश की बहन बेटियां खून के आंसू रो रही हैं, चाहे पुलवामा हो, हमारी बहन बेटियां कैसे रोई पूरे देश ने देखा। मैं तो उत्तराखंड से आती हूँ, दो हमारे मेजर की शहादत वहां से हुई है। मैं उनको भी श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। और आज फिर हमारे जो पहलगाम है, 29 भाई इस देश के देशवासी, हमारे अपने भाई, आपके अपने भाई शहीद हो गए हैं। क्या मोदी जी आपको सूद नहीं लेनी चाहिए उन परिवारों की? ना तो अभी तक आज 48 घंटे होने को आए हैं इस घटना को, ना तो आपने एक भी आतंकवाद, आप कड़े नियमों की बात कर रहे हैं ना, कड़ी आंख दिखाने की बात कर रहे हैं, 56 इंची की बात कर रहे हैं, आप कीजिए, पूरा देश आपके साथ एकजुट है। पर जवाब भी दीजिए, आज इतने घंटों के बाद भी कितने आतंकवादी पकड़े गए, आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए कि 29 लोग जो मरे हैं, हमारे शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया? क्या उन परिवारों को कोई धनराशि नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या सरकार की तरफ से उनके कंधे पे हाथ नहीं रखना चाहिए था? जिनके घर के लाल, जिनके घर के चिराग उठ गए थे, जो जिनके खाने कमाने वाले शहीद हो गए। ना को जो हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, कह रहे भाई धर्म पूछा जाति नहीं। बात से देखो, ये वो सरकारें हैं जिनको शहादतों पे, जिनको लाशों पे केवल और केवल वोट बटोरने हैं। मैं धिक्कार करती हूँ मोदी जी, अभी भी शर्म, ये जो हमारे देश के शहीद हैं ना, इनकी शहादतें आपको लताड़ती हैं। शर्म कीजिए, अभी भी समय है, जाग जाइए, न्याय कीजिए। एक शब्द होता है न्याय, इसकी गंभीरता को समझिए। आतंकियों की कमर टूट गई है 370 के बाद, कश्मीर स्वर्ग बन गया है, वहाँ अमन ही अमन है, और इस तरह से फिर कायराना हमला हो जाता है और सरकार कर नहीं पाती। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं भारत जोड़ो यात्रा का माननीय श्री राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हिस्सा रही। जब हम अनंतनाग में एंट्री हुए थे ना, कदम कदम चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल तैनात थे। क्यों? क्योंकि हम तो तिरंगा लेके चल रहे थे ना, पर उनको उस तिरंगा यात्रा से डर था। आज मैं मोदी जी उसी को उदाहरण मान के आपसे सवाल करती हूँ। जब चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल कश्मीर में तैनात होता है, तो पहलगाम में जहाँ 2000 से ज्यादा पर्यटक एक समय में हिस्सा बने, उस कश्मीर की खूबसूरती को देखने आए थे, अपने परिवार के साथ अब कुछ जो यादें हैं वो यादें लेने आए थे। कश्मीर के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा होता जब लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं। उत्तराखंड से आती हूँ, समझती हूँ बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जो पर्यटकों तो पे ही अधीन होते हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश। देखिए मोदी जी का ये पिछले 15 साल होने को आए हैं। मोदी जी का सिर्फ ये काम है, मैंने कहा ना, वो लाशों पे, वो शहादतों पे, वो धर्म पे केवल राजनीति करते हैं। उनको जब जब जिम्मेदारी लेने की बात होती है वो मौन हो जाते हैं और देश के साथ धोखा, अन्याय ही उनको हाथ पड़ता है। जिन्होंने बहुत प्यार से झोली भर भर वोट मोदी जी और मोदी जी के सरकार के लोगों को दिए थे, जब उनको देने की कुछ बात आती है, जब उनके कंधे पे हाथ रखने की बात आती है, तो मोदी जी के हाथ ठन ठन गोपाल हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, नरेंद्र मोदी जी को देश की इतनी चिंता है कि वो विदेश का दौरा छोड़ के सीधा बिहार आए और बिहार से पाकिस्तान को लाल आंख दिखाई उन्होंने। देखिए, आज के समय देश को सीमा पार से जितना खतरा है, उतना ही सीमा पार के अंदर से है, क्योंकि कुछ छद्म रूप से आतंकवादियों की भाषा बोलने वाले, विडंबना कहिए, शर्म की बात है कि भारत में मौजूद हैं। इस बार आतंकवादियों ने जिस तरह हमला किया,
और धर्म पूछ के मारा। भारतीय जनता पार्टी और उसके कुछ गुर्गे जो आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। आज पूरे देश में ये प्रचारित किया जा रहा है कि धर्म पूछ के मारा गया। मैं भारतीय जनता पार्टी और ऐसे गद्दारों से ये कहना चाहूँगा कि जो पार्टी जाति देखकर उनके मुंह पे पेशाब करती है, जो पार्टी जाति देकर गाय के नाम पर हत्या करती है, सैकड़ों दलितों की हत्या इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। भारतीय जनता पार्टी जाति देख के उसके कुछ नेता बलात्कार में शामिल है। तो जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह, उनसे सीधा सवाल है कि पुलवामा के बाद ये पहलगाम हमला क्यों हुआ? आपने कहा कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें ये कहा गया कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। इस पर क्या कहना आपका? सुरक्षा में चूक तो हुई है ना। जब सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती है, इतने बड़े बड़े बातें करते हैं, हमारे मोदी जी 56 इंच के सीने की बात करते हैं, तो आज उनका 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? कल की बैठक में उन्होंने स्वीकार कर लिया ना, अमित शाह जी ने अपनी गलती को स्वीकार किया है, किरण रिजिजू जी ने कहा है कि हाँ चूक हुई है। तो ये चूक हुई क्यों? जहाँ 2000-2500 सैलानी रोज आ रहा है और वो सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे एक पुलिस का एक मतलब सेना आर्मी तो छोड़ दीजिए, एक पुलिस भी नहीं है वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं तो लूज पॉइंट है ना। हम ये देश की जनता ये पूछना चाह रही है मोदी जी से कि आपकी ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस ये सब कहाँ चली गई थी? सब फेलियर है। आप सिर्फ बातें करते हैं बड़ी बड़ी, सिवाय बातों के अलावा बातों से काम नहीं चलता साहब। पूरा देश आज आपके साथ खड़ा है। क्या कह रहे हैं आप? ये 26 या 28 लोगों की जो शहादत हुई है, ये तो सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं। आप ही सोचो, जहाँ 50 राउंड गोलियां चली है LFG के माध्यम से, वहाँ क्या ये 26 या 28 मुमकिन है? सरकार आंकड़ा छुपा रही है। उससे बड़ी बात है, जहाँ पर्यटक इतनी संख्या में पहुंचे, वहाँ सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। उस पर से आप देखो, जब जब ये बीजेपी या मोदी जी या किसी बीजेपी सरकार होती है, ये हमले होते हैं हमारे निर्दोष भारतीयों। ये जो आतंकी हमला हुआ है, लगातार पाकिस्तान की जो है वो हिमाकत बढ़ रही है, उसका दुस्साहस बढ़ रहा है भारत पे हमला करने। हमारी सरकार की नाकामी है। एक देश का प्रधानमंत्री सऊदी अरब से ये कह गया था कि मेरे देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, मैं वहां जाके कार्रवाई करूंगा। वो कश्मीर में नहीं जाके बिहार में जाके रैली निकालता है और वहां से पाकिस्तान को जवाब देता है। उसने अगर थोड़ी बहुत भी सहनशीलता बची है नरेंद्र मोदी में, तो उसे आज ही इस्तीफा देना चाहिए।